18 जनवरी 2019 को रिलीज उत्तराखंड के वीर सपूत के जीवन पर आधारित 72 आवर्स मार्टिर हु नेवर डाइड मूवी का एक डायलॉग है, हम लौटे या ना लौटें, हमारे वक्त से लौटे या ना लौटें, हमारी कहानियां लौटती रहेंगी। और भारत चीन तनाव के इस दौर में हम भी आपके लिए लेकर लौटे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे वीर सपूत की कहानी जिनके जूतों को पॉलिश करने के लिए, कपड़ों को प्रेस करने के लिए, बिस्तर लगाने के लिए, सुबह 4:30 बजे बेड टी देने के लिए, 9 बजे नाश्ता और शाम के 7 बजे खाना देने के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवानों की तैनाती की गई है। अब आप सोचेंगे वाह क्या आराम तलब जिंदगी है इस सैनिक की, लेकिन मैं आपको बता दूं यह उत्तराखंड के पौड़ी में जन्मे वही वीर सैनिक हैं जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अकेले ही 72 घंटों तक हजारों चीनी सैनिकों को रोक कर रखा और 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और स्वयं भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन आज भी इनके नाम के आगे शहीद या स्वर्गीय शब्द नहीं लगाया जाता, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है वो शहीद तो हैं पर जिंदा हैं, क्योंकि वो आज भी अपनी पोस्ट पर देश की रक्षा के लिए पहरा देते हैं। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि वे भारतीय सेना के एकमात्र ऐसे सैनिक हैं जिन्हें मरणोपरांत भी पदोन्नति यानी प्रमोशन दिया जाता है, उनकी सैलरी उनके परिवार को दी जाती है और उन्हें भी अन्य सैनिकों की तरह छुट्टी दी जाती है, घर भेजा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महावीर चक्र से सम्मानित, अपने अदम्य साहस, पराक्रम और वीरता से चीनी सैनिकों के दांत खट्टे करने वाले बाबा जसवंत के नाम से प्रसिद्ध जसवंत सिंह रावत जी के बारे में, जिनकी कहानी यह सिद्ध करती है शरीर तो मिट जाता है पर जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। तो दोस्तों, अब आप भारतीय सेना के इस वीर जवान की बहादुरी से भरी और अजीबोगरीब कहानी को पूरा जरूर सुनना चाहेंगे, तो बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के ग्राम बड़ियों पट्टी खाटी ब्लॉक वीरोखाल से, जहां स्वर्गीय गुमान सिंह रावत और स्वर्गीय लीला देवी रावत जी के यहाँ जसवंत सिंह रावत जी का जन्म हुआ था। हालांकि उनका जन्म उत्तराखंड के छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। जी हां, उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है। लेकिन यह बात पूरी दुनिया जानती है, मानती है कि देवभूमि न केवल अपने देवी देवताओं के लिए, अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी वीरता के लिए भी मशहूर है। यहां कहा भी जाता है कि उत्तराखंड के हर एक घर में, हर एक परिवार में एक फौजी जरूर मिलता है। देवभूमि वीर भूमि भी है, इस बात का परिचय यहां के सैनिकों ने, यहां के लोगों ने समय समय पर दिया है। यह भूमि वीर केसरी चंद, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर गब्बर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी आदि वीरों की वीरता की कहानी से भरी पड़ी है। और जसवंत सिंह रावत ने भी इन्हीं वादियों में जन्म लिया और इन्हीं वादियों में महानता की कहानी लिखने की ठानी थी। वो बचपन से ही पढ़ने में होशियार और मेहनती थे। हालांकि परिवार की गरीब आर्थिक स्थिति की वजह से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और वे सेना में भर्ती होने के लिए चले गए। लेकिन महज 17 साल की उम्र होने की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्होंने दोबारा प्रयास किया और 19 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 1960 को वह गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो गए और 14 सितंबर 1961 को इस जाबाज की ट्रेनिंग पूरी हुई और इनकी पहली तैनाती असम में हुई। भारत को आजाद हुए 15 वर्ष ही हुए थे, लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सैनिकों द्वारा लद्दाख के अंदर आकर और मैकमोहन रेखा को पार करके भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया जाता है। चीनी सैनिकों द्वारा भारी तबाही मचाई गई और चीनी अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत मानते थे और भारत की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से चीनी सैनिक हिमालय को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। चीनी सैनिक तवांग से आगे होते हुए नूरानांग तक पहुंच गई थी और असम की तरफ बढ़ने वाले थे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। तभी नूरानांग में जय बद्री विशाल लाल के नारों का उद्घोष करने वाली गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन ने उनका रास्ता रोक लिया था। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई और 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। यह क्षेत्र जमा देने वाली ठंड और पथरीले इलाके के लिए बदनाम है, जहां जाने भर के नाम से रूह कांपने लगती है। और यहीं पर हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों से लोहा लिया था। लेकिन भारतीय सैनिकों के पास चीनी सैनिकों के मुकाबले गोला बारूद और हथियार बहुत कम थे। जवानों और संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए सरकारी आदेश के बाद गढ़वाल बटालियन को वापस बुला लिया गया। लेकिन गढ़वाल राइफल्स के 3 सैनिकों लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने वापस न जाने का फैसला किया और चीनी सैनिकों से डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। और इस कार्रवाई में त्रिलोक सिंह नेगी जी और गोपाल सिंह गोसाई जी शहीद हो गए और उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन इसके बाद जसवंत सिंह रावत जी ने अकेले ही चीनियों के दांत खट्टे करने का मन बना लिया था। वह जितने बहादुर थे उतने चालाक भी। उन्होंने पोस्ट की अलग अलग जगह पर राइफलें तैनात कर दी थी और इस प्रकार से फायरिंग करते कि मानो वहां पर एक जवान नहीं बल्कि पूरी बटालियन मौजूद हो। चीनी सेना भ्रम में पड़ गई और चीनियों को इस बात का एहसास हुआ ही नहीं कि वह एक सैनिक से लड़ रहे हैं। और इस प्रकार से जसवंत सिंह रावत जी ने 72 घंटों तक चीनी सेना को रोक कर रखा और 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और यह बात साबित कर दी कि भारतीय सैनिक
तिरंगा फहराकर वापस आता है या फिर तिरंगे में लिपट कर। कुछ किंवदंतियों और कहानियों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की दो बहनों नूरा और सैला ने जसवंत सिंह रावत जी की सहायता की थी, उनके खाने पीने का इंतजाम किया था। ये दोनों बहनें भी शहीद हो गई थी। इसी वजह से आज भी नूरा नांग की दो अंतिम पहाड़ियों का नाम नूरा और सैला रखा गया है और सैला की याद में एक दर्रे का नाम सैला पास रखा गया है। दोस्तों, जसवंत सिंह रावत जी के शहीद होने को लेकर भी बहुत से किस्से, बहुत से कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि किसी स्थानीय व्यक्ति ने चीनी सेना को बता दिया था कि वहां पोस्ट पर एक ही सैनिक मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि रसद की आपूर्ति और गोला बारूद खत्म होने के बाद उन्होंने स्वयं को गोली मार दी थी। लेकिन 72 घंटे बाद जब चीनियों को यह पता चला कि वह एक ही सैनिक से लड़ रहे थे तो वह गुस्से से तिलमिला उठे और जसवंत सिंह रावत जी का सिर काटकर साथ ले गए। लेकिन 20 नवंबर 1962 को जब चीन द्वारा युद्ध विराम की घोषणा की गई तब चीनी कमांडर द्वारा न केवल इनका शीश लौटाया गया बल्कि सम्मान स्वरूप इनके कांसे की मूर्ति भी भेंट की गई। यहीं पर एक स्मारक बनाया गया है जहां चीनी कमांडर द्वारा दी गई कांसे की मूर्ति भी रखी गई है और इसी स्मारक में जसवंत सिंह रावत जी की चीजों को संभाल कर रखा गया है। और यह जगह जवानों के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं है। जिस पोस्ट पर जसवंत सिंह रावत जी शहीद हुए थे उस पोस्ट का नाम भारत सरकार ने जसवंतगढ़ रखा है। तो दोस्तों, ये थी 1962 के युद्ध में अकेले 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारने वाले और 21 वर्ष की अल्पाई में शहीद होने वाले जसवंत सिंह रावत जी की पूरी कहानी। हो सकता है हमारे लिए सिर्फ ये 1962 की एक कहानी हो, लेकिन एक शहीद के परिवार पर क्या बीतती है इस बात का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, शब्द नहीं है। अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमारे सैनिक हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देते हैं। अंत में इस देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।